आजकल एक और चीज काफी है कि आपकी एड़ी में, पाँव में दर्द हो रहा है, आपकी वॉक ज्यादा है, आपका काम ऐसा है, फॉर इंस्टेंस आप किसी फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन यूनिट विजिट करना है बार बार, तो मेडिकेटेड सोल वाले शूज या सॉफ्ट शूज के ऊपर जो है वो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि उसका सोल कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा कंफर्ट वाले भी हैं, हार्ड भी हैं, थोड़े से दरमियाने भी हैं, तो और मेडिकेटेड भी हैं, किसको कौन सा सोल इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, और कोई ताल्लुक है भी इसका या नहीं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जूते की भी ना तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? एक आपने पूछा नहीं। अच्छा, ठीक है। जूते की भी ना एक वक्त होता है इस्तेमाल का। अगर आप डेली रूटीन में एक ही जूता इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद आपको वो जूता इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब आपने डेली रूटीन में करना है। अब कुछ लोगों का फैक्ट्री में, जैसे आपने बोला, खड़े होकर करने वाला काम है, तो उन्हें बहुत सख्त जूता नहीं पहनना है। आप नरम जोगर्स पहने, या ज्यादातर कोशिश करें जो रबड़ के जूते आते हैं ना, जैसे सॉफ्टीज और इस तरह के होते हैं, उस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करें जो आपके पैरों को सख्ती नीचे से ज्यादा ना दें। अब खड़े रहने का काम है, बहुत ज्यादा खड़े रहने, तो अपनी खड़े रूटीन में कुछ ऐसे स्ट्रेचेस ऐड करें। ज्यादा दर्द क्यों आता है एड़ियों में? क्योंकि हमारी पीछे से पिंडलियों के पट्टे खींच रहे होते हैं। वो आप ज्यादा चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो दोनों इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी एक ही स्टैटिक मूवमेंट है, खड़े हैं, बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें। अब आपने करना क्या होता है उसमें, आपने अपने पाँव को, समझे ये पाँव है आपका, आप खड़े, आपने अपने पाँव को अपने घुटने की तरफ ऐसे पीछे की तरफ लेकर आना है। या आप खड़े खड़े भी आराम से कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये वो स्ट्रेच है। आपने अपने पाँव को अपने घुटने की तरफ लेकर आना है। ये आप खड़े खड़े मूवमेंट करें, आपकी पिंडलियों में और एड़ियों में दर्द नहीं आएगी। जूता जैसे बड़ी उम्र में आ जाते हैं, कितनी दफा करना है आपने ये? 5 से 7 दफा कर लें। सुबह भी कर लें, शाम भी कर लें, चलते फिरते कर लें, आपको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। लेकिन हाँ, जो अपने उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को हाँ, आपने अपनी टांग सीधी करनी है और पाँव की उंगलियों को पीछे अपने घुटने की तरफ लेकर आना है। ठीक है, आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करें। अब आप रात को लेट रहे हैं, पूरा दिन काम कर लिया, अब कुछ आदतें अपनी ऐसी बनाएं जो आपको इस तरह के मसाइल से दरपेश होने में आपको रोक सकें। ठीक है, अब आप रात को लेट रहे हैं, रात को लेटते हुए आपने क्या करना है, अपनी टांग, जैसे आप सीधा लेटे हैं और आपने, ये सबके लिए अब आप बता रही हैं वो एक्सरसाइजेज या जो वो किसी को नुकसान नहीं दे सकती हैं अनलेस आपकी कमर का कोई मसला नहीं है। ओके, और ये इसका फायदा होगा आपको कि आपकी दर्दें दुर्दें सारी जो है, प्लीज बताइए। कर देंगी। आपने सीधा लेटना है और अपनी टांग पे कोई कपड़ा या रेजिस्टेंस बैंड्स आजकल आ रहे होते हैं, कोई भी बैंड्स लें, कोई दुपट्टा ले लें, आपने उससे अपने पाँव की जो ये तली है ना अंदर वाली, उसके ऊपर रखना है और अपनी टांग को सीधा आगे की तरफ लेकर आना है, जितना आप आगे आसानी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी ROM पूरी करनी है। ROM का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, या आप कितने मोबाइल है, कितनी मोबिलिटी है आपके जिस्म में, आपने वो देखना है। पहले दिन आप शुरू करेंगे ना तो शायद आपकी टांग इधर भी नहीं आएगी, यहाँ पे आके दर्द शुरू होगा, ऐसे लगेगा टांग के पीछे से, और घुटना सीधा रखना है इसमें आपने अपना। ओके, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा बेंड नहीं करना आपने घुटना, आपको लगेगा टांग टूट जाएगी। आहिस्ता 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 जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाएगी ना आपको चलते हुए दर्द होगा, ना खड़े हुए दर्द होगा, ना बैठे हुए दर्द। अच्छा, अब आपने कहा कि ये आपने उस सूरत में करना है जब आपको कोई दर्द ना हो, कमर का कोई मसला ना हो, वो कैसे पता चलेगा? उसको चेक करवाना पड़ेगा, या एक रूटीन की दर्द है, लोअर बैक में हो रही है, अपर बैक में हो रही है? आप इसे करके देखें, क्योंकि मोस्टली स्ट्रेटनिंग की वजह से आ रही होती है ये वाली दर्द। ठीक है, वो उसकी वजह से, अगर वो स्ट्रेटनिंग की वजह से, अगर आपकी दर्द, अच्छा 3 चीजें होती हैं, एक होती है पेन, एक होती है सोरनेस, एक होता है स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेच है जो आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। ठीक है, सोरनेस है जो आपको लग रहा है कि दर्द की तरह का कुछ है। पेन है कि मेरे से मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, आप स्ट्रेच तक रहें, सोरनेस बर्दाश्त है तो ओके है, लेकिन अगर वो पेन पे जा रही है, जस्ट डोंट डू दैट, फिर वहां पर कोई मसला। ठीक है, ठीक है। अब आप जैसे कंधों के ऊपर बात आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि मेरी गर्दन का कोई मसला है या नहीं है। तो आप अपने कान के ऊपर यहाँ पर हाथ रखें, ठीक है, और इस तरह से अपनी गर्दन को लेकर आए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे खिंचाव आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, दर्द आ रही है तो फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई मसला चलेगा। ठीक है, इसी तरह टांग का भी आपको मैंने बता दिया, अगर उसमें आपको दर्द आ रहा है तो फिर आपकी कमर का मोस्टली खिंचाव ही होता है, मोस्टली खिंचाव होता है। आप अपनी रूटीन ठीक करें, अपनी लाइफ में एक्टिविटी ऐड करें जो आपके लिए हेल्दी हो। लेकिन आप गर्दन की भी बताएं एक्सरसाइज। एक गर्दन की आपको ये बता दी थी, दूसरा होता है आप अपने सर पे यहाँ पे हाथ रख के अपनी चिन को यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से वहां तक लेकर आना जहां तक दर्द ना हो। फिर उसके अलावा एक और आप कर सकते हैं कि आपकी कंधे की अगर जैसे दर्द आ जाता है तो आप एक कोनी को दूसरी कोनी के अंदर रखकर इस तरह से इसको स्ट्रेच दे सकते हैं। ठीक है, ये वो स्ट्रेचेस है जो आपको नुकसान नहीं दे सकते। फिर नॉर्मली बैठे बैठे कोई भी रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे आपने अपनी हाथ इस तरह से
और इस तरह से ये वाले स्ट्रेचेस करने हैं। ये वो स्ट्रेचेस हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपके जो अभी मैंने किया क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने तो मुझे यहाँ पर खिंचाव आया, मुझे दर्द नहीं था लेकिन खिंचाव था। यही अगर मैं इसे डेली रूटीन में करती रहूं तो मुझे ये दर्द नहीं आएगा। ये आपको डेली रूटीन में करने से आपको फायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे।